Good evening, everyone. आपके बोलने की आवाज नहीं आ रही है। कुछ अलग सा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। अभी ठीक हुआ शायद से। एक बार बोलेंगे तो पता चलेगा। अभी आ रही है आवाज? हाँ सही है, अभी सही है। तो आज पैनलिस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम पूरा करना है। तो केवल जो बचे सब्जेक्ट्स थे जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी या मिसलेनियस हैं, उन पर ही डिस्कशन आज होना था। और ओवरऑल एक का आप सबको गूगल फॉर्म शेयर किया है, उसको जरा फिल करके आप लोग सबमिट करेंगे तो एक कलेक्टिव पॉइंट्स बन जाएंगे। ऑलरेडी 4 दिन के डिस्कशन में बने हुए हैं। तो एक बार गूगल फॉर्म आप डिस्प्ले कर देंगे? सामने है, एक बार गूगल फॉर्म का लिंक मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ। साथ ही एक बार अगर डिस्प्ले करके दिखा देते आप। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एंट्रीज ही हैं। बस ये जो भी पॉइंट्स हम लोगों के डिस्कस हुए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे, और पॉइंट वाइज उसको बना सकते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं। अगर सेपरेट फाइल करनी है तो सेपरेट फाइल अपलोड कर सकते हैं, अपलोड का भी ऑप्शन है, तो कोई इशू नहीं है। ये कुछ समरी रेडी है जो हम लोगों के डिस्कशन की अभी तक की रही है,
नीलकंठ सर, आपके पास कोई तो अदर इलेक्ट्रॉनिक एक दो गैजेट सब्जेक्ट रखे डिस्कस, हुए हैं क्या? क्योंकि बीच बीच में वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज के साथ में। अभी ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है बायोस्टैट्स। Biostats and research methodology. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है पूरे सिलेबस में कि सब सारे टॉपिक्स बुक एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। सेम टॉपिक लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरे सिलेबस के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि वही टॉपिक उसने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट में, फिर वो पढ़ रहा है। जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स में सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन वही क्वालिटी एश्योरेंस में भी वही टॉपिक, वही गाइडलाइंस दोबारा पढ़नी है उसको, वही हार्वर्ड ड्रग टेक्नोलॉजीज में पढ़नी है, वही जूरिस्प्रूडेंस में पढ़नी है। ऐसे इकोलॉजी में कुछ डिजीज ऑलरेडी HAP में पढ़ रखी है पैथोफिजियोलॉजी के साथ, बॉडी सिस्टम के साथ, वही क्लिनिकल को थेरेपेटिक्स में आ जा रही है, सोशल फार्मेसी में आ जा रही है। सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं कई जगहों पर, और बेसिक पढ़ना उतना ही होता है। तो ऐसे ही कल फार्माकोग्नोसी में भी टॉपिक्स आए थे, तो वही हाल यहाँ पर भी है। बायोस्टैट्स यहाँ पर भी है, बायोस्टैट्स दूसरे सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं उसके। इतना बड़ा सिलेबस है बायोस्टैट्स का, आप सबको शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यूनिट 1 स्टार्ट हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसमें स्टैट्स, स्केल, डेटा, पॉपुलेशन, सैंपल, टाइप्स ऑफ स्टैट्स, ये सब लेते हुए फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तक यानी ग्राफ चार्ट्स तक आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सारे एक ही यूनिट में। रिग्रेशन एनालिसिस, रिसर्च मेथडोलॉजी की केवल एक यूनिट है, और बाकी 4 यूनिट्स जो हैं वो बायोस्टैट्स की हैं। सब्जेक्ट का नाम है बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ये फर्स्ट में है, ये बायोस्टैट्स है 7th सेमेस्टर में। सेवेंथ में तो कोई पढ़ते ही हैं बच्चे। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा लंबा है उस हिसाब से। पैंतालीस घंटे की टीचिंग में लेकिन इसी तरह एक सब्जेक्ट ये है इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट वे इन फार्मेसी।
ये सब्जेक्ट है इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट क्यूए इन फार्मेसी, और इसमें भी 30 आवर्स यानी माइनर सब्जेक्ट है। और एआई का टॉपिक फिर से आ गया है यूनिट 1 में ही, और बल्कि का सब्जेक्ट ऑलरेडी अलग है और उसमें ये टॉपिक आया हुआ है, प्रोसेस एनालिटिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्केल ऑफ। और इस पूरे सब्जेक्ट में एआई ही दिख रहा है। सब्जेक्ट का नाम इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग है, स्मार्ट क्यूए, इसलिए सब जगह एआई दिख रहा है। मॉडलिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल्स यूजिंग एआई, कई सारे टूल्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज में दिख जाते हैं। सिमुलेटर टूल्स हैं, कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज का यूज है। ये जितने एआई के नाम से जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास 8, उसके अलावा ये सब्जेक्ट उस 8 में से ये भी है। एमएल के बाद 7वें सेमेस्टर में एआई बेस्ड सब्जेक्ट ये भी है। सर निकंठ सर। जी सर। और सर ये जो सब्जेक्ट अभी देख रहे हैं ना हम लोग, इसके मैक्सिमम टॉपिक जो हैं ये ऑलरेडी बायोफार्मास्यूटिक्स में और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये इंक्लूडेड है। स्केल अप टेक्निक हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स, पूरा का पूरा बायोफार्मास्यूटिक्स वाला ही उठा के रखा हुआ है। जी 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 जी, वही मैं देख रहा था कि लगभग वो एआई वाले टॉपिक्स तो एआई में है ही हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी पढ़े हुए हैं, इसमें भी पढ़े हुए हैं। तो वही, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है अभी तक। 4 दिन से डिस्कशन भी हो रहा है, ऐसे भी मैंने कई बार देखा इस ऐसे सब्जेक्ट को जैसे ठीक है, सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये सब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, अच्छा है, सबको जब सबको समराइज करके बनाए हैं ना, तो इसको इलेक्ट्रिक में रख दें या इसको लास्ट में एक सब्जेक्ट बना के रख दें एआई वाला, बाकी जगह से एआई हटा दें। एक पहले जनरल पढ़ा लें कि भाई बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, तो जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे स्केल अप टेक्निकी, पहले टेक्निकी सब पढ़ते थे, तो उसमें क्या था कि एक जनरल पढ़ा ले और फिर लास्ट में उसको एआई के साथ जोड़ दें। मुझे लगता है शुड बी बेटर कि बार बार एआई शुरू में ही एआई तो ठीक है एआई भी पढ़ाएं, लेकिन पहले उसको नॉर्मल हम लोग को पढ़ने दे, पढ़ाने दे, और फिर उसको एआई के साथ कि एआई से कैसे करेंगे, चाहे वो एडीएमई प्रोसेस हो या फिर वो स्केल अप टेक्निक हो, या फिर जो पहला यूनिट अभी ऊपर हम लोग देखे कि टैबलेट कैप्सूल के फार्मूलेशन है, ये उसमें भी आप देखेंगे एआई इन प्री फार्मूलेशन एंड फार्मूलेशन, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, और उसको ला के फिर यहाँ पे भी इस वाले सब्जेक्ट में भी ला के डाल दिए हैं। ये है ना एआई ड्रिवन फॉर्मूलेशन डिजाइन, पूरा वही है। वही प्रोसेस एनालिटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें सर इंटीग्रेटेड विद प्रोसेस, ये फार्माकोकाइनेटिक एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, ये पूरा वहाँ का बायोफार्मास्यूटिक्स वाला मेथड डाल दिए। इसके ऊपर आप फर्स्ट यूनिट देखिए, फर्स्ट यूनिट में पूरा टैबलेट कैप्सूल का मैटर उठा के डाले, जबकि ये वहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं जो फार्माकोकाइनेटिक सॉफ्टवेयर आते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इन्होंने डाला हुआ है बायोफार्मास्यूटिक्स। क्यूबीडी वगैरह देखिए, एनडीडीएस यहाँ से पूरा अलग से दे दिए हैं, बाकी एनडीडीएस एंड प्रिसीजन मेडिसिन में भी इस टॉपिक को रखे हुए हैं, क्यूबीडी और ये सारी चीजें। स्केल अप टेक्निक जो है इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी रखे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट में भी वही चीजें हैं। एक बार मुझे लगता है कि ऐसे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने दें, इसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट को लास्ट में इन सब सब्जेक्ट को इनको कर देना चाहिए, जिससे जो मेरे हिसाब से लगता है कि इलेक्टिव बारे में कर दें। बाकी जो
नॉर्मल हम लोग पढ़ाते थे प्री फार्मुलेशन या इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जितने भी थे सब, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। एक ओवरव्यू अगर लें तो जितना कोर सब्जेक्ट है हमारा वो 5 सेमेस्टर में खत्म हो जा रहा है। तो हर सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट तो हम लोग ऐड कर ही सकते हैं, और उसके बाद छठा, सातवां, आठवां सेमेस्टर में ये सब सब्जेक्ट जो एडवांस फार्मेसी है ऐड भी कर सकते हैं, और शुरू सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। और शुरू में जो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो हम लोगों को लग रहा है कि अरे हार्ड है एज ए बीइंग ऑफ टीचर, तो उनको हम लोग शुरू में इंट्रोडक्टरी उसको करके उसको लास्ट में हम लोग ले जाके 5th सेमेस्टर के बाद 6, 7, 8 हमारे पास है ना पूरा सेमेस्टर। तब तक एक ये भी प्रोसेस हो जाएगा कि जो टीचर्स हैं, जैसे हम लोग जो टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी जैसे आईपीसी हो रही है, आईपीसी की पूरी थीम जो है एआई एंड मशीन लर्निंग पे है, तो बहुत सारी चीजें तब तक हो सकता हो कि हम लोग भी उसके प्रति जागरूक हों कि चलो हम लोग भी सीख लें। तो थोड़ा सा समय मिलेगा तो आदमी तब तक किया जाएगा। हो सकता है आईपीसी में ऐसा दिखाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सिमुलेशंस हो, कई सारे एआई का एप्लीकेशंस हो, सेशंस ऐसे हो वो जो मेंबर रहे हैं यासी जो मेंबर है वहाँ पे भी वही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इसको वहाँ दिखाना तो है ही। इस सिलेबस के ही उससे कनेक्ट करेंगे आईपीसी को, और वो करा रहे हैं नो डाउट। हम लोग भी जो मशीन लर्निंग और पाइथन कोडिंग है इस पे हम लोग भी, और आप लोग सब लोग मिलके इस पे भी हम लोग एफडीपी वगैरह हम लोग भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आईपीसी के भरोसे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि ये पता नहीं चलता कौन सा लेक्चर कहाँ चल रहा है। दो सब्जेक्ट और हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, और एक तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग स्किल। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये थ्योरी में डाला है, और इस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की भी बात आ रही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आ रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी आ रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट फार्मेसी का मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी। और इसी का जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में केवल मार्केटिंग स्किल्स की बात है। अभी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी पहले स्केल अप टेक्निक है, इसमें बहुत सारे मैटर आपको मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट। काफी चेंज करना पड़ेगा, तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है। अभी देखिए जो प्रैक्टिकल डिजाइन हुआ है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग स्किल्स प्रैक्टिकल। अब इस प्रैक्टिकल में कंडक्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, स्टाइल डिजाइन टू कंडक्ट प्राइमरी मार्केट रिसर्च। ये टोटली मार्केट को बेस करके प्रैक्टिकल है। अब इसमें ये थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल भी, यानी कॉपी में लिखा जाएगा या फिर फील्ड में होगा। क्रिएट एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट डिटेलिंग, डिजाइन अ पेशेंट एजुकेशन, डेवलप अ सेल्स स्ट्रेटजी, मॉकअप, डिजिटल मार्केटिंग।
तो ये इन इलेक्टिव्स पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा कुछ अपने पास है नहीं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपनी कोई बात बीच में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, क्योंकि अब जो समरी अभी तक के हम लोगों के 4 दिन के डिस्कशन बनी है और ओवरऑल कुछ पॉइंट्स और रह गए जो होंगे, उन सबको लेकर एक एक ये पॉइंट वाइज जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है उसकी समरी आपके स्क्रीन पर है। लोगों ने डे वाइज करी थी फार्माकोलॉजी की समरी, जो कुछ बातचीत का कंक्लूजन निकल के आया, फिर फार्मास्यूटिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर कोग्नोसी की, फिर ओवरऑल जो पॉइंट्स थे वो अदर रेलेवेंट पॉइंट्स थे। तो ऐसे ये समरी है, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है समरी। जब तक आप अपने कमेंट्स और नहीं शेयर करते हैं तो आप सभी लिंक कमेंट बॉक्स में है, चैट में, वहाँ से भी, और आपको ग्रुप में, और अभी ईमेल भी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, तो इस ईमेल पे भी इसको शेयर कर देंगे। तो ये थोड़ा फाइनलाइज कर पाएंगे इन पॉइंट्स को, ताकि ड्राफ्ट में जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है वो टाइम से हो सके। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स हमारे कोर्स से मैच नहीं करते, जैसे फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कोग्नोसी, इनसे मैच नहीं कर रहे, उन पे केवल थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे फार्मेसी एक कम्युनिकेशन स्किल है, और सेकंड नंबर पे मतलब सेकंड सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर में ये तीनों सब्जेक्ट जो इलेक्टिव हैं, ये तीनों के तीनों ही कोर सब्जेक्ट्स नहीं है। मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, देन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये इससे अच्छा है कि मैं इनको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें सर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, ये सब्जेक्ट तो अच्छा दिए हैं, फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आगे पाइथन कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो हम कंपलसरी नहीं बना के दिए हैं, कंपलसरी नहीं है। इस सब्जेक्ट को कंप्यूटर को कंपलसरी कर दें, और पाइथन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जो ऑपरेशन है फार्मेसी में, उसको थोड़ा सा आगे कर दें, ताकि अगर फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ लेगा बच्चा, उसका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सी और जो चीजें हैं उसके बारे में जान लेगा, तभी उसको आगे पाइथन कोडिंग और सारी चीजें, जो मुझे लगता है, उतना हम लोग भी नहीं जानते हैं अभी, तो मुझे लगता है कि शायद इट शुड बी इजी फॉर स्टूडेंट टू समझ पाए। अभी सर करिकुलम चल रहा है, अभी जो करिकुलम चल रहा है उस करिकुलम में कंप्यूटर है सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन वो नॉन यूनिवर्सिटी है, तो ना कॉलेज वाले उसको पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैब भी होती है 50 नंबर की, लेकिन वो कुछ इसमें होता है। हाँ, तो वैसे इसको मैंडेटरी सब्जेक्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, ताकि उसका एग्जाम भी हो, तब तो उसका कोई फायदा, तब तो हम एआई तक ले जा पाएंगे। ये सब तो कंप्यूटर बेस्ड है ना, जब वो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस ही नहीं जानते होंगे, मान लीजिए सब कुछ इस बार कहीं पे इन लोगों के सिलेबस में कहीं, अभी इस न्यू सिलेबस में कहीं रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स का भी कुछ नहीं है, तो पूरा हट गया। यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट अगर मैथ्स वाला आता है तो वो नहीं कर पाएगा, और बायो वाला आता है तो सीधे बायोस्टैट्स में आके, और जाके हम लोग सेवन सेम में जो रिग्रेशन, कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पूरा पढ़ा, मीन मीडियन मोड। तो पहले जो बच्चा था वो फर्स्ट सेम सेकंड सेम में सारे रिग्रेशन, कोरिलेशन जो था, एटलीस्ट डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन या वेरिएबल सेपरेबल जो हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम मैथमेटिक्स में सेकेंड सेमेस्टर में, और पूरा अभी आगे जाके आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो अचानक से उसके सामने अगर आ जाएगा बायोलॉजी वाले के सामने, तो फोर्थ ईयर में वो इंटीग्रेशन, तो लास्ट में बच्चा क्या करेगा? लास्ट में वो रट के पास हो जाएगा, या फिर वही 2-4 साल बैक देगा। और फिर जो हम लोग कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें समझ के आई कि हम लोग नोकिया न बन के रह जाएं, तो फिर नोकिया ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि फिर बिना समझे ही पास हो पाएंगे। आएगा नहीं ना सर, ये बोलेंगे ये चीजें रख लो, अच्छा ये यूनिट है, इस यूनिट को जो टफ यूनिट है उसको छोड़ दो, इजी यूनिट पढ़ लो। इसे हम लोग के साथ हुआ था, एक दिन हमने डिस्कस किया ही था कि भाई
हम लोग के जब पढ़ते थे बी फार्म में, तो कंप्यूटर में लास्ट के 2 यूनिट फोटान 77 और C++ तमाम तरह की लैंग्वेज थी, 2-3 लैंग्वेज। तो लास्ट में यही हुआ कि कंप्यूटर के टीचर आते थे लेकिन बोले यार ऊपर का 3 यूनिट फंडामेंटल पढ़ लो, पढ़ के पास हो जाओ। यही होता ही था। तो पढ़ लिए फंडामेंटल किसी तरीके से, चलो पास हो जाओ कंप्यूटर, फिर वही चीजें हो जाएंगी। ये बाइनरी नंबर और सी लैंग्वेज को छूता ही नहीं था। वही चीज सर, वही चीज था कि उसको कोई छू नहीं रहा है, तो कम से कम भाई ऐसा कुछ सिस्टम बने ना कि कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ ले आदमी, फिर उस पे जाए। और लास्ट में रिग्रेशन कोरिलेशन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। वो बायोलॉजी का बच्चा जाके 3rd ईयर 4th ईयर में कहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज बहुत टफ हो जाएगी सर। हम लोग को तो बायोलॉजी वालों के लिए फिजिक्स ही, इसीलिए तो फिजिक्स टफ लगती है, क्योंकि फिजिक्स में आती मैथमेटिक्स रहती है। CPMT की तैयारी लोग करते थे पहले, तो सबसे टफ फिजिक्स लगती थी। क्यों फिजिक्स लगती थी? क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होती है, और मैथमेटिक्स से जनरल नॉलेज था नहीं। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है स्क्रीन पर, मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें टॉपिक्स देखिए, सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस लेवल यूजिंग परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। कौन कराएगा, कैसे कराएगा पता नहीं। जनरलाइजिंग एक्टिविटी, माइंडफुल ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड रिफ्लेक्शन, गाइडेड मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी, रोल प्ले, स्वॉट एनालिसिस, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, सेल्फ टेस्ट। ये सब एक मौज मस्ती वाला सब्जेक्ट है ये, और स्टूडेंट पक्का लेगा इसको और थ्योरेटिकली पढ़ा के या एक बच्चा 100% इसमें पास हो जाएगा। कोई मतलब नहीं सर इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। ये सब चीजें तो मुझे लगता है कि अब ये जो सिलेबस है NAP में, NAP के थ्रू जब हम लोग इसको जाएंगे ना, तो हाई स्कूल इंटर में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को। ये बच्चा 10th तक और 11 तक ही पढ़ के आ जाएगा। स्वॉट एनालिसिस और ये सब चीजें जो है कि अपने आप को सुधर भाई एनालिसिस तो पढ़ के आएगा। उसको बी फार्मा में हम लोग जाके, वो भी इलेक्टिव लास्ट ईयर में मिलेगा। ये किस सेमेस्टर में है ये इलेक्टिव है पहले सेमेस्टर में है क्या? सेकंड सेमेस्टर में वो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वाला जो है। हाँ, कम्युनिकेशन, मेंटल वेलबींग और कंप्यूटर, ये तीनों जो है, 3 में से जो भी इलेक्टिव लेना। वैसे एक चीज होता है ना, जैसे अभी सारे इलेक्टिव जो होंगे इनका कोई रिटन पेपर नहीं लेता। अब ये भी नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, वही नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, तो इसमें बच्चा ज्यादा ध्यान ही नहीं देता ना, कॉलेज ज्यादा ध्यान देते हैं। सर कोई नहीं, ये जो पैटर्न है ना, जो अभी जो शिक्षा की गिरती हालत है कि डिग्री सबको मिलनी चाहिए, जो भी आ जाए, कोई फेल ना हो, कोई कुछ ना हो, डिग्री सबको बांट दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप भी आओ, ठीक है, कॉलेज नहीं आ रहे हो तो घर बैठे ले लो डिग्री, लेकिन लो डिग्री। अरे सर ये है कोई इतनी एलिजिबिलिटी कह रहे हैं कि साइंस वाला बच्चा पढ़ रहा है, तो ओपन कर दें इसको भी। ये देखिए जो सिलेबस है कंप्यूटर्स का है, ये अच्छा सिलेबस बनाया है, लेकिन ये केवल प्रैक्टिकल इसके 30 आवर्स के बेसिक ऑप्शन से शुरू करके फिर MS वर्ड पूरा, एक्सेल और फिर पावर पॉइंट, फिर नेट ब्राउजिंग में पबमेड, गूगल स्कॉलर सर्च करना, ईमेल की स्टाइल, सॉफ्टवेयर, कुछ उसके डेमो, गूगल ड्राइव का यूज, NPTEL MOOCs। यानी ये वैसे सोच के तो अच्छा बनाया है, बस वही है कि ये जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तो स्टूडेंट इसको करेगा ही नहीं। स्टूडेंट करेगा भी नहीं। और इसमें और दूसरा चीज सर, बी फार्म लेवल पे थोड़ा सा है और 2 घंटे में थोड़ा सा हायर भी सोचना चाहिए था कि बी फार्म लेवल पे जाके हम MS पावर पॉइंट और
MS एक्सेल और MS ऑफिस सिखाएंगे, ये भी एक मजाक है। नहीं सर, इसमें तो हम गिरी सर आपको बताएं फिर भी कि यहाँ बेसिक ऑपरेशंस में शुरुआत तो यही चीज होती है। जी सर, अनुराग सर ये कह रहे थे ये चीज तो इसलिए सर सही है क्योंकि जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं, क्योंकि रूरल का जो बच्चा है ना सर, वो उतना अभी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मोबाइल तो बहुत अच्छा चला लेता है सही बात। और वो रील बहुत अच्छी देख लेता है। हाँ, अगर हाँ सही कह रहे हैं आप। एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज में थोड़ा सा, हाँ तो अभी थोड़ा सा यहाँ बच्चों को हम देखते हैं, अगर उनको कुछ वो कर, एक्चुअली में हम थोड़ा सा लखनऊ लेवल से सोच लिए सर। तो वो थोड़ा सा क्या है कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अभी मेरा बेटा थर्ड फोर्थ में है। जी, बोला कि पापा मुझे वो थोड़ा सा लैपटॉप खोल के दीजिए। हमने कहा खोल के दे दिया। वो सीधे पेंट में जाके, पावर पॉइंट में जाके अपना 2-4 फिगर वगैरह ड्रा करके उन्होंने पावर पॉइंट बना लिया। अरे वो तो बिल्कुल सही है। अरे सर बच्चों में अभी मैं बोला इस उम्र में हमें तो कंप्यूटर देखा ही नहीं था। बिहारमा में गए तो कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीखा। जी। तो अब AI में जाएंगे तो AI आ गया CBSE में, इसमें आ गया है। हाँ, इन लोग में भी है। 3rd-4th क्लास में AI का इन लोगों को पढ़ना है। अब पढ़ना है तो बच्चे तो ये तो अब स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सर बस वो जो बैकग्राउंड आ जाता है ना, ये मेट्रो सिटीज का तो बढ़िया है और ठीक शहरों का बढ़िया है, लेकिन जो अभी भी यूपी बोर्ड के कॉलेजेस हैं वो बहुत ही मतलब सही कह रहे हैं सर। रूरल एरियाज में थोड़ा सा चीजें हैं। हाँ, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं। हाँ, तो वो अभी ये चीजें हैं उसमें। बट सर इसको जो ये किए है ना, फिर जैसे उसमें अब कम्युनिकेशन स्किल और उसके साथ डाल दिए हैं, तो फिर ये कोई पढ़ाएगा नहीं ना, टीचर्स कोई रखेगा नहीं कॉलेज वाला, आप तो जान ही रहे हैं। हाँ, बस ये कंप्यूटर का हाँ कोई टीचर नहीं रखेगा तो फिर ये बच्चा जब नहीं समझेगा। सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर और मेंटल हेल्थ। हाँ, वही तीन में से सबसे आसान उनको कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो सबसे ज्यादा टीचर ही स्ट्रेस में रहेगा। पहले तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए। पहले अनुराग सर तो स्ट्रेस फ्री हो, तब तो स्टूडेंट को स्ट्रेस। बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट को सर ये 3rd सेमेस्टर में, 3rd ईयर में या 4th ईयर में डालें तो भी सही है। सही बात है। और इसको एक वर्कशॉप बेस्ड कर दे या एक सब्जेक्ट ये है, ये कौन सा है? सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा साइंस, पूरा योगा का सब्जेक्ट है ये। हाँ, योगा एंड लाइफ साइंस। एक चीज और है, सब्जेक्ट है ये सर, ये तो इम्प्लीमेंट होना बड़ा कठिन है। जबकि सर अगर ये चाहे ना तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है योगा साइंस को, इसको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट में इसको रख सकते हैं, जो बाद में कंपलसरी टाइप में रख सकते हैं। सर इसको ऐसा कर सकते हैं जैसे अपने समय में तो खैर नहीं था, बाद में ह्यूमन वैल्यू आ गया था। तो उस तरह से इस बार इन्होंने डाला है, काउंसिल ने ह्यूमन वैल्यू काउंसिल ने डाला है इस बार सेंट्रली। अपने यहाँ तो यूनिवर्सिटी लेके आई थी AKTU, हाँ AKTU लेके आई थी, पाठक साहब इस पे बहुत फोर्स करे थे। वालीवाल सर थे। हाँ जी। तो इसको किस तरह डाल सकते हैं? ओवरऑल सर देखने में है ना कि ये सिर्फ सब्जेक्ट बढ़ाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, योगा साइंस हो गया, इसको कंप्रेस करके एक सब्जेक्ट किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता था कि सर भी कह रहे हैं कि 3rd और 4th सेमेस्टर में या 3rd ईयर 4th ईयर में स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए होता है। 3rd और 4th में जरूरत नहीं पड़ती, 1st 2nd में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चा आता है शुरू में जो है उसको भय सा लगता है। और जबकि बात हम लोग कर रहे हैं कि अपने समय कुछ समय हम लोग इतने ढीठ थे कि सुसाइडल पॉइंट अभी से हम लोग बहुत मजबूत थे। आज के बच्चे जरा सा जो है अगर निराशा उनको हुई और इस तरह थोड़ी तो तुरंत जो है उनको बस एक समझ में आता है कि सफेदी की लटक जाओगे। तो ये तो आज की सबसे बड़ी समस्या है। आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है भाई शुरुआत
शुरुआत में ही आया, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आया आपके यहाँ। सर एक समस्या और भी है, जैसे आप अभी बैठे हैं, पीछे दिख रहा है आप मेडिकल में बैठे हैं, तो सारा मैनेजमेंट जब इधर हो जाएगा तो आपके पास कौन आएगा? नहीं है ये बात नहीं, समाज में जो चल रहा है ऐसे एक बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, लाइट नोट में नहीं, वो तो अच्छी बात है। फिर साइको वाले डॉक्टर हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। सर आज के समय में समझ लीजिए, ये तो आपके पास पॉइंट आउट करने की वो नहीं, अभी तो सरकार चला रही है, नहीं तो मानसिक रोग इतना बढ़ चुका है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना के रिसोर्सेज नहीं है। नहीं तो आप प्रेशर है, नहीं प्रेशर है, कहीं ना कहीं प्रेशर को किस तरह से हैंडल करें ये तो सिखाना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं किसी न किसी करके। भाई आज आदमी जो है, अब आप खुद भी जानते होंगे, आसपास देखते होंगे कि प्रेशर में, जैसे वही मैंने कहा ना कि जैसे कि हम लोग सन 2000 के आसपास के हैं, उस समय प्रेशर भी लेके हम लोग चल लेते थे, कर चलो यार ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा देखा जाएगा। आज वो बात नहीं है। आज अभी आप बच्चे से कुछ कह दीजिए तो पता लगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब पापा ने ऐसा कह दिया, किसी और ने ऐसा कह दिया। सर हम लोग बताएं, वो जो हम लोगों का समय वो था 98-2000 वाला, तो लगभग सर लड़के क्या होते थे 2-3 साल प्रिपरेशन करके 4 साल आते थे। बिल्कुल। और जिनका सीपीएमटी पे नहीं होता था फिर वही मजबूर में आके करते थे आके वो। नहीं वो बिल्कुल एटलीस्ट वही बता रहा हूँ, फिजिक्स हो बायोलॉजी हो, उसके बेसिक्स क्लियर होते थे। तो आज के बच्चे क्या है कि इमोशनल भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सही मिस्टेक्स जो है झेल नहीं पा रहे हैं। सही बात तो ये है, आप किसी को उठाए जिनको सारी सुख सुविधाएं आपने दे रखी है, उनके पास पता लगा पैसा झेलने की पावर ही नहीं है। हाँ, जरा से कुछ कह दीजिए उनका दिमाग अपसेट हो जाता है। बहुत सारी चीजें मैं बता तो रहा हूँ ना भाई। अब सरकार को ये लगा कि नहीं, अभी ये जगह जगह हॉस्पिटलों में और जगह पे जो है ये मानसिक वो चला रहे हैं कि मेला टाइप का बना रहे हैं कि भाई आइए और अपने बारे में कुछ भी है काउंसलर की सहायता लीजिए, कुछ दवाएं हम आपको देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या, और आज समझ लीजिए आज के 10 साल में ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आपका डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ भाई, आप जब तक मैनेजमेंट करना सीखेंगे नहीं भाई, स्ट्रेस से कैसे लड़ा जाए, ये मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप फार्मेसी कोर्स में इसको दे रहे हैं, आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे, वो तो अलग मैटर है, लेकिन चीज ये बढ़िया है सर। नहीं वो तो हम लोग भी कह रहे हैं सर, अच्छा है, लेकिन इसको जो जिस हिसाब से मतलब कंपलसरी नहीं है, और कई स्ट्रेस मैनेजमेंट को अलग, योगा साइंस को अलग जोड़ दिए है ना, उसको एक साथ जोड़ के रखते तो थोड़ा अच्छा। हाँ नहीं बिल्कुल। होता क्या है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बदलाव आसान होता है, भाई चलो ये मॉडिफाई कर दिया, इसको ये कर दिया, लेकिन एक बार बनना तो ये डाला है। मेरा ये कहने मतलब कम्युनिकेशन नहीं है कि जिन्होंने कम से कम इस चीज को समझा है, ये मेरा कहने का तात्पर्य। हाँ ये तो सही कह रहे हो आप। जहाँ तक एआई का वो है ना, एआई भाई जिसे हम पढ़ा रहे हैं, बायोफार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा रहे थे, बायोबिलिटी पढ़ा रहे थे। अब एआई के अकॉर्डिंग किस तरह से रिजल्ट आ रहा है वो भी आप कंपेयर करके बाद में कर सकते, क्योंकि आने वाला समय सर एआई का ही है। सीधी सी बात है, बदलाव तो हमें आपको करना पड़ेगा। तो अब वही है कि भाई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाने की कोशिश की, उसके बाद इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, भाई वर्कशॉप कराएं, टीचरों का भी वो कराएं, तो किस तरह से इनको करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन तो करना तो पड़ेगा। नहीं चीजें तो सर बिल्कुल आपकी बात सही है सर, यादवेंद्र सर सही कर रहे हैं कि देखिए बच्चा जो अब एआई पढ़ रहा है सिक्स में, और वो बी फॉर्म में आके अगर नहीं पढ़ेगा तो कहेगा तो सिलेबस ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ये तो सही, अपडेशन तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है सर ये। और आने वाला सर फ्यूचर जो है ना, यही तो कह रहा था कि मैंने कहा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिलाएं कि जैसे कोविड के टाइम से तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन हम लोग कैसे करते हैं, एफडीपी कॉन्फ्रेंस हमको पता है। तो ऑनलाइन अगर काउंसिल कराती है या ऑफलाइन कराती है तो हम में से कितने जाएंगे, या कॉलेज नॉमिनेट करके किसी को भेजेगा। अगर कोई कॉलेज भेजेगा ही नहीं, कॉलेज कहेगा, अगर काउंसिल ने कहा खर्चा कॉलेज को देना है तब तो संभव ही नहीं कॉलेज करे। अगर फैकल्टी को अपने आप खर्चा करके जाना है कहीं ट्रेनिंग सेशन में, काउंसिल कराना चाहती है तो भी कैसे जाएगा, वो छुट्टी का इशू होगा, या भेजेगी तो सिलेक्ट करके नॉमिनेट करके से एक योजना बनानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं आप कॉलेज के ऊपर नहीं छोड़ सकते इसको, कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपको एक ब्रॉड योजना बनानी होगी। भाई अगर आप सबको एक साथ
जो है वो करना है, तो ऐसा आप मनमाजबी नहीं कर सकते भाई कॉलेज भेज दे, फलाने को भेज दे, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर हाँ भाई सब्जेक्ट का फलाने ये एसोसिएट टीचर है, इसके लिए ये ग्रांट है और ये आपको करना है, इसी भी तरह से मतलब कुल मिला के कॉलेज है। नहीं इसको तो सर इसको ना 1000 कॉलेज है लगभग, उसमें से मान लीजिए सर मैं यही बात तो कह रहा था, यही बात तो मैं कह रहा था कि भाई पीसीआई इंस्पेक्टर आपने बना दिया सबको। उस दिन मैं यही तो कह रहा था कि पीसीआई इंस्पेक्टर आपने बना दिया सबको, हैं? एक आपने जो है ऐसा कोई सेमिनार या मतलब उस तरह से गेट टुगेदर नहीं करा है कि भाई चलिए ठीक है ये है, हैं? आप समझिए जो गवर्निंग बॉडी हमारी उसी का ये हाल है। नहीं इसका सर प्रॉपर लेआउट बनाना पड़ेगा इनको, और मुश्किल होगा। नहीं ऐसा नहीं, हम बताएं मुश्किल सर कुछ नहीं होगा, इसको जोन वाइज करें और एक स्ट्रिक्ट सर्कुलर्स होंगे तो कॉलेज तो दौड़ के करेंगे सर, ऐसा नहीं है। कॉलेज ये वर्क साफ भी करेंगे, अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे भी, हाँ बस लेकिन थोड़ा उसके लिए कॉलेज को अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, कॉलेज को तो अपने जेब से थोड़ी दे रहा है, कॉलेज को तो जो है भैया नहीं सर सही कह रहे हैं आप, अनुराग सर सही कह रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो ना वो सब करेंगे सर, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे वही है कि जो अल्टरनेटिव सिस्टम बन जाता है ना, ठीक है भाई आपको नहीं है तभी भी मान्यता मिल जाएगी, बिल्डिंग नहीं है तभी मिल जाएगी, टीचर्स नहीं है गिरी सर और यादवेंद्र सर, हम लोग बहुत 2000 वाले बैच के हैं, तो एक चीज हम आपको बता दें, हम लोगों को तो कोई बात नहीं है, जो नई जनरेशन एमफॉर्म पीजी करके आ रही है इसको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सर। और अगर इनको, क्योंकि एक बात बता दें सर, सबसे हम तो देखते ही ना, ये सबसे ज्यादा स्किप यही करते हैं, ये टॉपिक अच्छा वहां से देख लेना, ये टॉपिक वहां से देख लेना, ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसको ग्रुप पे भेज देंगे कि चलो ये देख लेना। ये तो कहो सर हम लोग स्ट्रिक्ट ना हो तो ये पढ़ाए ना, क्लास ना जाए। हाँ बिल्कुल मतलब हम ये आज का सिनेरियो जो सर चल रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम 70% टीचर सर जो आज का नया बच्चा आ रहा है वो एक तो नॉन अटेंडिंग कर रहा है, एक्चुअली मुझे ये लगता है ना भी एमफार्म करके लोग आ रहे हैं। आप मैं कह रहा हूँ आज की डेट में किसी भी एमफार्म जो आप इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी एमफार्म किए हुए बंदे से सिर्फ रेफरेंस बुक पूछ दीजिए, वो रेफरेंस बुक आपको बताएगा, आप क्या पब्लिकेशन का क्या नाम बोले, ऐसे ऐसे रेफरेंस बुक बताएगा जो आप सोच नहीं सकते हो। अरे आप बता दो ठाकुर पब्लिकेशन को, जो आप कभी पढ़ोगे ना, वही कह रहे हैं सर ये बात तो सही है, रेफरेंस बुक बताएगा वो दक्षिण भारत का बता देगा, सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो वो भूल गया, वो लैकमैन रेमिंगटन और एफएसके बरार और ये सब लिपेनकॉट, ये सब बुक क्या बताएगा सर। सर ये तो सही है, लेकिन कॉलेज वालों ने उनको पता ही नहीं है कि हमें फ्रेशर चाहिए और ऐसे चाहिए कि जिनको नॉलेज से मतलब नहीं है, कौन सैलरी कम लेगा, कॉलेज इनको हायर करना चाह रहा है, तो फिर अब जब ऐसे लोगों का हायर करेंगे तो क्या करेंगे। आप इस चीज को आप जानिए कि जो कॉलेज मैं मतलब ज्यादा हम लोग भी देख रहे हैं, जो कॉलेज अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिस दिन थोड़ा सा रिसेशन आएगा फील्ड में ना, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा हालत खराब हो रही डिप्लोमा की, जितने लोग बिना फैकल्टी के, बिना लैब के, बिना टीचर्स चला रहे हैं, वही जो है उनके आप 5 एडमिशन 10 एडमिशन हो रहे हैं, साल 2 साल में बंद करके भाग जाएंगे। जी राइट सर, हम लोग 2011 में जब थे फार्मेसी में सबसे बड़ा रिसेशन आया था, जो कॉलेज जिसके यहाँ फैकल्टी नहीं था, डायरेक्टर नहीं था, 10 एडमिशन 20 एडमिशन 25 एडमिशन बंद आप सर लखनऊ का मैं बताऊं, लखनऊ में चरक जैसा ग्रुप कोई नहीं है मेडिकल फील्ड में, चरक जैसा ग्रुप बंद हो गया था। उनको भी फार्मा बंद करना पड़ा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो वो जो बंद हो जाएंगे। 2009 से 2011 का जो रिसेशन था वो बहुत खराब था सर। जी बिल्कुल, बड़े एक बार डॉक्टर बी सुरेश आए थे लखनऊ में, सन 2000 की बात है, हमें लगता है। जी तो उस समय भी मार समंचा सिंह लोग सब बोल रहे थे कि ये है वो है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर देखिए अच्छा तब लगता है जब हमारी फैकल्टी जिस चीज को मैं कर रहा हूँ हमको भविष्य का सिक्योर हो कि भाई हम इससे जो है काम चल जाएगा। उसमें कटौती हो, दिमाग हमारा वहां लगा हो तो बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। भाई आप ये बताओ ना कि भाई निकल के बच्चा, उस समय तब भी ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। आप समझिए जितने में बच्चा तब वो जो है 2008, 9, 10 में जो है
ज्वाइन करता था। आज भी कंपनियां या बाहर मार्केटिंग वाले सोचते हैं कि 2-4 बढ़ा के बस उसी में करते हैं। क्वालिटी जो है, क्वालिटी गिराने में सबका सहयोग है। अब आप सोचिए, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, हम लोग के टाइम जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, याद करिए, सुबह 7 बजे हम लोग कॉलेज पहुंच जाते थे। अरे एग्जामिनर आया, जैसे पता चलता एग्जामिनर आता था, पूरे कॉलेज में पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। अभी क्या है, एक ही ट्यू ने क्या कर रखा है, आप देखिए बगल के कॉलेज का एग्जामिनर आएगा, 1 घंटा, वो अपने यहाँ छुट्टी भी नहीं लेता है, सर आप करा के रखिएगा, मैं आधे घंटे में वाइवा आया, आधा घंटा वाइवा लिए चला गया। क्या है एग्जामिनर, और हर बार वही करता है, हर बार बगल के कॉलेज का उठा के बगल कॉलेज में, उसको लगता है कि वो एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वही मैं डिप्लोमा करता था, मैं जब डिप्लोमा सन 2000 में करता था, 99 में, तो उस समय जो है होम्योपैथी का और बायोकेमिस्ट्री का जितने भी प्रैक्टिकल थे, एक मैडम थी पूरा लग के कराती थी। हाँ, बिल्कुल। उतना प्रैक्टिकल तो हमने यहाँ बी फार्मा में नहीं देखा है। नहीं देखा। अरे सर, अरे उस समय फ्रॉग रॉक पे प्रैक्टिकल होते थे सर। और फार्मेसी जो टोटली देखें सर, तो हम तो सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही बेस हैं। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं तो फार्मा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको हम जो है उसी से दूर हो गए हैं। एकेटीयू ने एकेटीयू ने दूर कर दिया, ऐसा चीज बना दिया, ऐसा थोड़े है। और आज आप देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो कितनी सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस कितनी थी? 1750 रुपए थी। आज आप 11,000 12 है ना, आप 11,000 12,000 रुपए ले रहे हो एग्जामिनेशन फीस, कॉपी चेकिंग का बचा रहे हो, एग्जामिनर का बचा रहे हो, सब कहाँ जा रहा है फंड सर? सर ये तो था, लेकिन जो एग्जामिनर आते थे वो कितने दूर दूर के आते थे। दूर दूर आते सर, एक दिन पहले आते थे सर, एक दिन पहले आते थे, रुकते थे, पूरा दिन देते थे कॉलेज में। सर मेरा यूनाइटेड से ही है बी फॉर्म। हमारे जो फाइनल वाइवा लेने आए थे, ये गोरखपुर से आए थे फाइनल सेमेस्टर में। लेकिन अब क्या है कि मैं अभी आचार्य नरेंद्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हूँ। अब यहाँ क्या है कि आता ही नहीं है, म्यूचुअल ज्यादातर हो जाता है, जस्ट अपने बगल के आ जाते हैं। तो उनको बच्चे भी कहीं कहीं उनको जानते रहते हैं। आपका गुड नेम सर? डॉक्टर शिव कुमार। शिव कुमार सर, अच्छा आप एनडी बमनान में आप? जी 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 सर। मैं सर एनडी से बी फॉर्म। पता है सर। जी सर। 2017 में विनय पाठक सर से मिलना है। जी जी जी। जब एकेटीयू में थे, तो उस समय भी हमने मतलब एक फॉर्मल बातचीत थी, थोड़ा सा जान पहचान थी उनसे। तो गए, हमने बताया कि हमने कहा सर कुछ कॉलेजों के बारे में कुछ सोचिए, जो है भाई प्राइवेट कॉलेज किस तरह से जो है फैकल्टी का दोहन कर रहे हैं कुछ इस पे। तो मुस्कुराने लगे, जानते तो हैं, जान तो रहे, लेकिन जब तक आप लोग उनके पक्ष में बैठे नहीं कुछ करेंगे तो कैसे क्या होगा। हालांकि अच्छे आदमी थे, तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हुई। हाँ, समस्याएं तो हर जगह है सर, बस वो किस तरह से कंप्लीट किया जाए, समस्याओं का निदान है कि। लेकिन अब हम लोग की सोच ये है कि एज बीइंग अ टीचर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं, इसी को देखना है कि ताकि हम लोग अपने आप को कभी ये ना महसूस करें कि यार हम नहीं कोशिश की, हम नहीं देने की कोशिश। डॉक्टर निरंजन सर से यही बात तो हो रही है, जो फार्मासिस्ट का लड़का आता है हॉस्पिटल में। गिरी सर की ये बात बिल्कुल सही है सर, कि जो हमारे सीनियर्स थे, जो हम लोगों को पढ़ाया सर, सर्राज साहब हो गए, फिर ओपी तिवारी सर वगैरह हो गए, और उस समय सर साउथ के टीचर ज्यादा होते थे, उसके बाद सागर वगैरह। लेकिन सर उस समय लोगों का कमिटमेंट था, इन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत दी हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 नंबर सेशनल के होते थे सर, कभी 12, 13, 14, 16 लाने के लिए सर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी सर। 90% अटेंडेंस के बाद 14 नंबर मिलता था, 12 नंबर मिलता था सर। तो और आधे नंबर के लिए सर हम लोग बड़ी आर्गुमेंट करते थे कि सर ये सही है सर, बढ़ा दीजिए इसमें। तो वो समय सर हम लोगों को देना पड़ेगा, ये फैक्ट है सर। और हमको सबको बदलाव आएगा सर, बदलाव आएगा। हाँ, लेनी पड़ेगी सर। मैं तो एक चीज कहता हूँ सर, कि आज अगर अच्छे बच्चे आने लगे ना, और क्लास में क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, पूछने लगे, तो 50-60% जो अभी टीचर्स नए नए आ रहे हैं ना, ये छोड़ के फील्ड भाग जाएंगे। आप जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों। नहीं सर, को थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन जो है इंडस्ट्री से बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम प्लेसमेंट, जब तक आउटकम नहीं देंगे ना, तब देखिए समाज भरोसा कब बच सकता है भाई। क्योंकि अब जो है क्या हाल है कि जो मेडिकल स्टोर वाले थे डिप्लोमा पड़ गए हैं, ठीक है। अब किसी भी ऑनर को जो है डिप्लोमा की जरूरत नहीं है,
अब वो 5-6 हजार रुपए की नौकरी जो है कोई देने को तैयार नहीं समझता कि 16-16, 17,000, 18,000 रुपए दे रहे थे कि भाई चलो ठीक है इसका बढ़िया चला तब दे रहे थे। बच्चों को अब ये फैकल्टी की जिम्मेदारी टाइप करके, संस्थान की जिम्मेदारी टाइप करके, या तो फिर पीसीआई के स्तर से हो भाई आपको इतने बच्चों को आपको जो है हमेशा इंटर्नशिप आपको देनी है, उसमें से भाई इनको चूज करना आपका नहीं कि दूसरी जगह हम करवाएंगे। और क्योंकि आपके इसी सब्जेक्ट के मतलब जो इन्होंने ड्राफ्ट किया है इस तरह से चीजें हो जो हमारे इंडस्ट्रियल बेस हो कि भाई जहाँ पे उसको जॉब मिल सकती है वो जाके कह सके भाई हमको इतना मिलता है। तो एक से क्यों भविष्य जब उसको समझ में आएगा, परिवार को समझ में आएगा, समाज को समझ में आएगा नहीं इसका आगे भविष्य है। अच्छा चूंकि अभी लोगों को जानकारी भी कम है उस हिसाब से, भाई आज अभी बी फार्मा का लड़का पास आउट होकर निकलता है, समझ ही नहीं पाता कि कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, पता लगा छोटी नौकरी में कंपनी में चला गया, साल 6 महीने साल भर किया तो पता लगा दिल टूट जाता है, घर वाले भी पता लगा उस तरह से होते हैं। और क्योंकि सैलरी की फीस इतनी है तो बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने पूरा ही करना पड़ेगा। जी कौन डॉक्टर साहब है, कुछ मैसेज डाल रहे हैं। ये रोली शाक्या जी हैं आपकी स्टूडेंट। अच्छा तो ये सही है, अपनी बात बेटा कहो क्या बात है ना। अभी कहाँ पर है रोली, शायद कहाँ पर सर? साइमेर जी सर, साइमेर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। साइमेर मतलब वो कटियार, अर्पित कटियार सर। जी तो सर यहाँ पे जैसे जो बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों का हाल ये रहता है कि लास्ट टाइम पे कि सर मैम मैं तो एग्जाम टाइम में पढ़ लूंगा, उस टाइम पास हो जाऊंगा, अभी क्या करना है, एक रात में हो जाता है। तो इस तरह से अगर चीजें आती है तो उसको हम कैसे, बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये सर कि विदाउट परमिशन डायरेक्टर और मैनेजमेंट हम ये चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। उनका तो कोर्स होता है, हमें कॉलेज की रेपो बनानी है, 18 मार्क्स देने हैं, 17 मार्क्स देने हैं, तो ये चीजें हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। इस पे एक तो सबसे बड़ा रोल बेटा डायरेक्टर का है आपके। प्राइवेट मैनेजमेंट में तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और ये प्राइवेट मैनेजमेंट में समस्या, लेकिन सर हमारा भी तो प्राइवेट है, आपने तो देखा ही है। इस पे डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्टर को रिजिड होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और समझाना पड़ेगा मैनेजमेंट को। समझे से मैम ने कहा कि बिना कॉलेज आए उसको सिस्टम नंबर देना है, तो डायरेक्टर जो मैनेजमेंट को समझाए कि ठीक है हम उसको डिग्री तो दे देंगे, हम उसको सेशनल मार्क दे देंगे, हम उसको पास कराएंगे, लेकिन जहां क्वालिटी की बात आएगी एक भी जीपैट क्वालिफायर नहीं मिलेगा, एक भी गेट क्वालिफायर नहीं मिलेगा, एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, तो क्वालिटी कहाँ से आएगी, उसका कॉलेज कहाँ से फेमस होगा? आप बताइए ना। जब आप घर बैठे हो पास होगा तो उसको जीपैट के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो आप किसी को क्या दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इतने जीपैट क्वालिफायर हैं, गेट क्वालिफायर हैं, यूनिवर्सिटी में रैंक आ रही, वो कुछ नहीं करेगा। तो ऑलरेडी ये काम वास्तव में मैम आपने सही बोला है कि डायरेक्टर का काम है कि मैनेजमेंट को बताए कि क्वालिटी कैसे सुधारी जाएगी, और इस पे डायरेक्टर को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। गिरी सर, हम आपको बताएं, हम यहाँ पे रूरल पे बैठे हैं एकदम। पुजारी सर तो हमारे आए हैं जी, बहुत अच्छे हमारे एसोसिएटेड है, बहुत बढ़िया है, तो कई बार आए भी। हमारे यहाँ का जो सिनेरियो है सर सीतापुर लोकल का, वो मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही जगह हम एक भी नॉन अटेंडिंग बच्चा नहीं लेते, और बच्चे चल रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे, रेगुलर क्लासेस होती है, तो इसमें डायरेक्टर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सर आई थिंक हमारे यहाँ भी सर नॉन अटेंडिंग नहीं होता है। अच्छा, एनडी में भी नॉन अटेंडिंग एडमिशन नहीं होते हैं। जी, अरे आपके यहाँ तो मिश्रा सर बैठे हैं, हम लोगों के मेंटर रहे हैं सर, इसीलिए एनडी आप जहाँ जाएंगे आपको एनडी के बच्चे जरूर मिलेंगे। लेकिन सर थोड़ा सा इक्वालिटी हो गया कि जीपैट 4-6-8 बच्चे ही हर साल निकाल पाते हैं। पहले आप लोग समय में तो लगभग 20-25 निकाल देते जीपैट। तो देखिए रेगुलर चीजें रहेंगी तो बच्चा पढ़ेगा, बच्चा करेगा।
सर जीपैट क्वालिफाइड टीचर ही नहीं मिल रहे हैं तो स्टूडेंट कहाँ से निकलेगा? नहीं सर, हमारे यहाँ लगभग 4-5 साल हो लेकिन वो अनुराग सर, इस टाइम कितनी सीवी आती है जो कहती है कि मैं जीपैट क्वालिफायर हूँ सर, मुझे टीचिंग करना है। बिल्कुल बाई चॉइस कोई नहीं आता है अभी तो, टीचर्स बाई चॉइस नहीं आ रहा है, बाई चांस आ रहा है। बाई चांस आ रहा है, बिल्कुल सही, बाई चॉइस तो नहीं आता। हम लोग बाई चॉइस आए थे कि चलो अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। अभी क्या है, कोई बाई चॉइस नहीं, सब बाई चांस वाले। चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग ही कर ले। नीलकंठ सर अब आगे प्रोसीड करें, नहीं तो ये चर्चा चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक तो ये डिस्कशन करना है कि अभी कल वाला जो हमारा फाइनल कंक्लूडिंग टॉक थी पैनल डिस्कशन का, उसको कल की जगह एक दिन आगे पोस्टपोन करते हैं, जो 18 को करते हैं। और अभी कैसे करेंगे, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं बाद में। तो कल की जगह उसको करते हैं, एक चीज तो ये, और दूसरा तब तक हम आज अभी ग्रुप में तो मैसेज गया था, पर्सनली भी कुछ लोगों को भेजा है, अभी ईमेल भी जिसने भी रजिस्टर किया था 123 पार्टिसिपेंट्स थे, तो उन सबको ईमेल पर भी ये गूगल फॉर्म का लिंक भेज देते हैं ताकि एंट्रीज आ जाएं। और ऑलमोस्ट ये रेडी है कमेंट्स, तो कमेंट्स भी जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे सर, मुझे काफी भी डाल दीजिएगा ना छोटा वाले WhatsApp वाले ग्रुप में। हाँ, 1-2 दिन कर सकते हैं, 1-2 दिन सर समय लेके थोड़ा सा ड्रॉप भी अच्छे से हो जाएगा। तो सर इसको 2 दिन का कर दीजिए, जो ड्राफ्ट जो है ना उसका जरा चिम डाल दीजिएगा तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। वो करने जो आपने गूगल लिंक भेजा है उसमें पॉइंट आउट करके डालने में थोड़ी सा आसानी रहेगी। हाँ नहीं, वो अभी लास्ट में वही है, दिन में पड़ा हुआ है, एक बार मैं फिर से मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेल पे भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर कल 17 है, कल ना करके 18 को करें और बढ़ाना 19 को, तो जितना लेट करेंगे हमें फिर फाइनल ड्राफ्ट करने में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उसमें कमेंट का जो स्टाइल मांगा है वो पेज नंबर के हिसाब से मांगा है, तो उसमें टाइम लगेगा। तभी मैं कह रहा था ना कि थोड़ा सा नहीं 2 दिन बाद ही करिए, डाल दीजिएगा ड्राफ्ट वाला। सर हम ये कह रहे थे 2 दिन में कर दिए, 2 दिन जैसे कल आप कुछ रिस्पॉन्स आएंगे, परसों रिस्पॉन्स आएंगे, और इसको 19 को कर लिया जाए। तो एक्चुअली रिस्पॉन्सेज पेज नंबर के हिसाब से रिस्पॉन्सेज आए नहीं अभी तक, जो एंट्रीज आई हैं। अगर लोग वैसे नहीं बना के भेजेंगे सब लोग, तो फिर बनाने के लिए और डबल मेहनत लगेगी और टाइम भी चाहिए होगा। बिल्कुल। तो कर सकते हैं 18 या 19 में भी कर सकते हैं। एक बार हम लोग बात करके फिर इसको तय कर लेते हैं कि परसों करना है, एक दिन का टाइम और लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट है, 20 को सबमिट करना ही करना होगा। पॉइंट्स बहुत सारे निकल आए हैं अभी तक, जितने पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले 4-5 दिन में समराइज किए हैं, वो हमारे पास ये टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट पे 4 पेज का हो चुका है ये। अभी मैंने जो दिखाया कि 4 पेज की समरी तो आई चुकी, इतने पॉइंट्स पहले ही तो हमारे 4 दिन की कंक्लूजन, 4 दिन के डिस्कशन में इतना निकल के आया है, तो अभी और पॉइंट्स हैं, बहुत हैं उसमें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, और सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं उसको आज तो हम लोग डिस्कशन खत्म करते हैं एक बार, बस गूगल फॉर्म के बाद। हाँ, गूगल फॉर्म के बाद फिर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल। तब तक अपना वो फाइनल भी कर लेंगे हम लोग, परसों कर रहे हैं कि एक दिन और। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए ऑफ किया जाए, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार सर। आज हम लोग का कुछ स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ है चीजों को कह के। फ्री स्टाइल बात है भैया। ठीक है सर, नमस्कार सर सभी को, नमस्कार सर सभी को शुभ रात्रि सर। थैंक यू।